गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, दैट इज़ मेज़रमेंट। उसमें हम लोगों ने मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था कि मेज़रमेंट की ज़रूरत हमें क्यों होती है, एंड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ को मेज़र करने के लिए मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, स्मॉल लेंथ्स को मेज़र करने के लिए यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, एंड लॉन्ग एंड स्मॉल रूलर्स, मीटर रॉड्स एंड मेजरिंग टेप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ वेट। वेट माने वज़न, कि कोई चीज़ कितनी भारी होती है ये हमें उसके वेट मेज़र करने से पता चलता है। वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़। वेट से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी हल्की या भारी है। वी यूज़ कॉमन बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेज़र द वेट। और हम वेट को मेज़र करने के लिए, वज़न को नापने के लिए कॉमन बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में जो ये वाला बैलेंस होता है, जो ज़्यादातर मार्केट में आपको जो वेजिटेबल्स हम लोग ख़रीद के लाते हैं उनके पास ये होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि मोस्टली शॉप्स में होता है ना। तो ये है कॉमन बैलेंस और ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। The standard units for measuring weight are kilogram. Smaller weights are measured in grams and heavy weights are measured in kilograms. जैसे स्मॉल लेंथ को यूज़ करने के लिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर का यूज़ होता है, लार्ज लेंथ को यूज़ करने के लिए मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ होता है। उसी तरह से जो स्मॉलर वेट्स होते हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं या कम भारी चीज़ें होती हैं, उनको मेज़र करने के लिए ग्राम्स का यूज़ किया जाता है। ग्राम्स जो यूनिट है उसको यूज़ करते हैं। और जो भारी वज़न होते हैं, बड़े जो भारी वज़न होते हैं यानी बड़ी चीज़ें, भारी चीज़ें होती हैं, उनका वेट नापने के लिए किलोग्राम यूनिट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, छोटी चीज़ें अगर हमें नापनी होंगी तो ग्राम्स में, जैसे चिप्स का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, एक सोप है, तो इन सब चीज़ों का वेट अगर हम मेज़र करेंगे तो ग्राम में वेट मेज़र करेंगे। लेकिन जब हम एक बड़ा सैक उसका वीट का या राइस का लेके आते हैं, सैक माने बोरा, बड़ा बोरा एकदम, जब वीट का, राइस का या शुगर का लेते हैं तो उसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, विच बैलेंस विल गिव द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वेट, कॉमन और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और वाई। पूछा है कि कौन से बैलेंस में हमें एग्जैक्ट वेट पता चलेगा, कॉमन बैलेंस में या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। क्यों? क्योंकि जो कॉमन बैलेंस है वो थोड़ा सा हिलता रहता है। जब हम उसमें चीज़ों को रख के उसका वेट लेते हैं किसी चीज़ का, तो वो थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे मूव होता रहता है, इसलिए हम उसका एग्जैक्ट वेट किसी भी चीज़ का नहीं ले पाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उसमें कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है, एकदम एक जगह फिक्स रहती है, तो इसलिए इसमें जो वेट है उसको हम करेक्ट रीड कर पाते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ फिर एक छोटी सी एक्टिविटी है, लुक फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स इन योर किचन एंड राइट डाउन देयर वेट। अब आपको क्या करना है, किचन में जाना है, मम्मी की हेल्प साथ, अकेले नहीं जाना है, मम्मी की हेल्प से इन चीज़ों का वेट जो है यहाँ लिखना है। अब ये चीज़ों का वेट कहाँ मिलेगा, जैसे एक बॉटल ऑफ जैम, तो जो जैम की बॉटल होती है उसके ऊपर वेट लिखा हुआ होता है। तो आप लोग मम्मी की हेल्प से ये चीज़ें देखेंगे और उनका वेट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो एक बॉटल ऑफ जैम, अ लोफ ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड का जो पैकेट आता है, अ पैकेट ऑफ शुगर, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स। ठीक है। तो इन चारों चीज़ों का वेट आप अपनी मम्मी के साथ किचन में जाकर उनकी हेल्प से देखेंगे, अकेले नहीं जाएंगे। कोई भी चीज़ फिर गिर के टूट सकती है, जैसे बॉटल होती है जैम की, वो कांच की होती है, तो वो हाथ से गिर जाएगी तो टूट जाएगी और मम्मी की डांट भी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए मम्मी के साथ जाएंगे, मम्मी से पूछेंगे और मम्मी को कहेंगे कि आपको दिखाएं कि उसके ऊपर कहाँ पर लिखा हुआ है उसका वेट। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब जो कोई चीज़ों की लंबाई है वो हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है। उसका वेट हम किलोग्राम या ग्राम में मेज़र करते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स होती हैं उनको तो हम किसी चीज़ से, रॉड से, मीटर रॉड से या इंच टेप से हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, है ना। ना उसको हम कॉमन वेट और इलेक्ट्रॉनिक वेट पे रख के मेज़र कर सकते हैं। जो कॉमन बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उस पर भी रख के हम उसका वेट नहीं ले सकते।
तो लिक्विड चीज़ों को मेज़र करने के लिए क्या किया जाता है? कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इज़ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब हम चीज़ को उस वेसल में डाल देते हैं, ठीक है। उस वेसल में मार्क लगे होते हैं, जैसे ये ग्लास दिखाया हुआ है, मेजरिंग जार्स हैं अलग अलग। इसमें हम लिक्विड को डाल देते हैं और लिक्विड जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पे जो मार्क लगा होता है उसकी कैपेसिटी उतनी हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इज़ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या होती है? जो एक वेसल लिक्विड की क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है। वी गेट जार्स, बॉटल्स, बकेट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़। तो हमारे घरों में अलग अलग साइज़ के जार्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, बकेट्स होती हैं, तो उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, यानी उनमें अलग अलग क्वांटिटी में लिक्विड या कोई वाटर आ सकता है। अ स्मॉल वेसल विल हैव लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अ बिग वेसल। जो छोटे बर्तन होते हैं उसमें बड़े बर्तन के कंपैरिजन में कम लिक्विड आता है ना। जो बर्तन जितना बड़ा होगा उसमें किसी भी लिक्विड को रखने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। जो कैपेसिटी को हम मेज़र करते हैं उसके लिए कौन सी यूनिट्स यूज़ होती हैं? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। जब ज़्यादा लिक्विड होता है, जैसे मम्मी जो मिल्क मैन आता है उससे जब मम्मी दूध लेती हैं तो वो 2 लीटर्स 3 लीटर्स ऐसे मिल्क देता है। लेकिन जो हमारे घर में कफ सिरप की बॉटल होती है या शैम्पू की बॉटल होती है वो कम क्वांटिटी उसमें होती है, तो उसका मेज़रमेंट ml यानी मिलीलीटर में लिखा होता है, ठीक है। जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं, कम क्वांटिटी होती है तो हम उसको मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेज़र कैपेसिटी आर मेजरिंग सिलेंडर्स एंड मेजरिंग कैन्स। और जो कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? मेजरिंग सिलेंडर्स एंड मेजरिंग कैन्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक छोटी एक्टिविटी है, उसको और कर लेते हैं। चेक एंड राइट द कैपेसिटी ऑफ। अब इसको भी आपको घर में अपने आप ही करना है, मम्मी पापा के या ब्रदर सिस्टर की हेल्प से। चेक एंड राइट द कैपेसिटी ऑफ। इन सब चीज़ों की आपको कैपेसिटी देखनी है, ठीक है, और उसको लिखना है। जैसे अ बॉटल ऑफ केचप, जो केचप की बॉटल है उसमें कितना केचप है ये उसमें लिखा होगा। अ पैकेट ऑफ मिल्क, मिल्क के एक पैकेट में कितना मिल्क होता है ये उस पर लिखा होता है, उसमें से देखकर आप यहाँ लिखेंगे। अ सैशे ऑफ शैम्पू, शैम्पू का जो छोटा सा सैशे होता है उसमें से आप देख के लिखेंगे कि उसमें कितना शैम्पू है। एंड अ केन ऑफ कोक, जो कोक का केन आता है उसमें कितनी कोक होती है उसको मेज़र देख कर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी आपको करनी है और इसको बुक में ही करना है, ठीक। तो ये दोनों एक्टिविटी करेंगे और ये मेज़रमेंट ऑफ वेट एंड मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे। ओके, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।